जो हमारा आज का है ना चैप्टर नंबर वो 9 है और इसका नाम है कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा थ्रू ऑब्जर्वेशन। हमने पढ़ा था पहले प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जो कि हम लोग करंट सिचुएशन को देखते हुए हम लोग जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं, खुद बाय हैंड करते हैं। हाँ, और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है कि हम लोग जो रिकॉर्ड्स वगैरह होता है, जो हिस्टोरिकल हाँ पहले से मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पढ़ना है प्राइमरी डाटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे होती है। अब ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, ये एक सिस्टमेटिक वे होता है किसी चीज़ को व्यू करने का, रिकॉर्ड करने का, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ पीपल बिहेवियर। ऑब्जर्व करना किसी को एक स्ट्रक्चर वे में, या फिर जो है वो पार्टिसिपेंट बन जाना वहाँ पे, या टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, तो अब इन्होंने बताया यहाँ पे कि ऑब्जर्वेशन की टाइप्स कितनी है। ऑब्जर्वेशन की 3 टाइप्स हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, टेक्नोलॉजी मेडिटेटेड मेडिएटेड एंड थर्ड है स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब फर्दर उसको भी डिवाइड किए। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है ना, उसमें एक शख्स है ना, वो एज अ पार्टिसिपेंट जाके जहाँ पे उसने ऑब्जर्व करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसने देखना है जाकर कि स्पोर्ट्स में लोग जो है वो कितने आपस में मिलजुल कर जो है वो टीम वर्क कर रहे हैं, या फिर अगर हमने देखना है किसी इंस्टीट्यूशन में किस तरह टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपस में बिहेवियर है, तो वो क्या करेगा, पार्टिसिपेंट के वहाँ पे जाकर पार्टिसिपेंट बन जाएगा, उनके साथ ही मतलब कि इन्वॉल्व हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे ओवर्ट और कवर्ट। कवर्ट में ये होता है कि वो बताएगा नहीं कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ओवर्ट में वो उनको बता देगा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, बाज़ औक़ात अब इसके भी फ़ायदा नुकसानात होते हैं। अगर हम बता देते हैं ना कि हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं। हाँ, अच्छे से काम कर, कुछ इस तरह के होते हैं जो फिर वो काम अपना स्लो कर लेते हैं, कहते हैं हमें ये देख रहे हैं, हम लोग उस तरह से काम ही नहीं करना। ठीक है, तो उस तरह से हमें जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं मिलते। अब जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये क्वालिटेटिव मेथड में आ जाती है। ठीक है, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन में आ जाती है, जिसमें हम लोगों ने जो भी लोगों के एक्शंस होते हैं उसको डिस्कवर करना होता है। ठीक है, जो लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, फोकसेस ऑन डिस्कवरिंग द मीनिंग दैट पीपल अटैच टू देयर एक्शन, कि जो लोगों के एक्शन होते हैं उसको देखना होता है। इसमें टेक्नोलॉजी मेडिएटेड में क्या होता है कि जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उसके थ्रू लोगों की जो है वो इंटरेस्ट वगैरह देखना, ये चीज़ें उसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, देखना लोगों के बिहेव कैसे एक दूसरे के, जो हम देखना चाहते हैं। और स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें क्वांटिटेटिव होता है, जिसमें हम लोगों ने लोगों के फ्रीक्वेंसी एक्शंस देखने होते हैं, जैसे कि प्रीवियस रिसर्च में ये बात हुई, ये गैप रह गया, अब लोग इस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले हम लोगों ने लोगों को जैसे स्कूल की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जो है वो उनको कहा कि इसको जो है साफ रखना है, बच्चों ने रैपर्स वगैरह बाहर नहीं फेंकने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम अब दोबारा महीने बाद या साल बाद देखेंगे कि अब बच्चे उसी काम को सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब कि इसमें फ्रीक्वेंसी देखनी होती है, पहले जो काम हुआ अब जो हो रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। ठीक है, ये क्वांटिटेटिव में आ जाएगा स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उसमें एक बाकायदा हमने स्ट्रक्चर किया होता है, हमने क्वेश्चंस खुद बनाए होते हैं, उसमें उनकी मर्जी इतनी शामिल होती है, हमने अपनी एक बाकायदा स्ट्रक्चर नहीं होता कि वो भी ज़्यादा राय दे। इसमें हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वही हम लिखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्वांटिटेटिव होता है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ते हैं कि इसकी 2 ट्रेडिशनल अप्रोचेस होती हैं, जिसको उन्होंने 2 में डिवाइड किया है। अच्छा, 2 इसकी अप्रोचेस होती हैं ऑब्जर्वेशन की, वैसे 4 अप्रोचेस होती हैं, उसको जो है वो 2 में डिवाइड कर दिए। ठीक है, जैसे एक को ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम दे दिया और दूसरे को टेक्नोलॉजी का। ठीक है, अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इस ये क्वालिटेटिव मेथड होता है और इसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें जो लोग हैं ना उनको जो है वो स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बीइंग को स्टडी किया जाता है, जो भी ग्रुप्स में वो काम करते हैं उनको जो है वो स्टडी किया जाता है, डिस्कवर किया जाता है कि लोगों के जो एक्शंस क्या हैं। ठीक है, एक सिचुएशन में। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ये क्वांटिटेटिव होती है और इसमें ज़्यादातर एक्शंस को ये देखा जाता है कि इनके एक्शंस में फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ये नहीं देखा जाता क्यों। ठीक है, वाई, ये देखा जाता है कि इनके जो बिहेवियर है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले किस तरह से थी, अब भी वो चीज़ है या नहीं है। आगे हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी मेडिएटेड अप्रोच। टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इंटरनेट मेडिएटेड ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है, बजाय इसके कि ट्रेडिशनल आप ऑब्जर्वेशन करो कि आप जाकर जो है वो लोगों को देखो और इसके लिए आपका टाइम भी जो है वो खर्च हो और इसके मतलब कि टाइम भी वेस्ट हो, और उसके बाद आपको जाहिर सी बात है उतना आपके पास सोर्सेज भी होने चाहिए कि आप किसी जगह पर जाकर करो। तो इस तरह की जो ऑर्डर या विजुअल जो होती है ऑब्जर्वेशन, ये भी जो है वो आपको ठीक से जो है वो आप डाटा इसमें भी कलेक्ट कर सकते हो, और ये भी आपको अलाउ करती है कि आप प्योरली
ऑब्जर्व कर लो अपने पार्टिसिपेंट को, ऑनलाइन कम्युनिटी को, मतलब कि जो भी चल रहे हैं, जो भी हालात चल रहे हैं, ट्विटर के थ्रू भी हम देख लेते हैं कोई किसी के बारे में क्या राय है ये वो। फिर हमारे पास आती है वीडियोग्राफी। बाजों का जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह करके अगले को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसमें ये आ जाएगी वीडियोग्राफी। अच्छा, अब इसमें उन्होंने बताया कि 3 किस्म के होते हैं लोग, एक होते हैं रिस्पोंडेंट्स, एक होते हैं पार्टिसिपेंट और एक होते हैं इन्फॉर्मेंट्स, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स क्या होते हैं? जिन्होंने क्वेश्चनियर फिल करना होता है, ठीक है, वो हमें रिस्पॉन्स करते हैं। पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? जिनको हम लोग वैसे बात कर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने पोस्ट डाल दी कि हम या फिर हम लोगों ने कोई, हमने पहले पढ़ा था ना, कोई हम लोगों ने कोई चीज़ शाया कर दी कि हम लोगों ने इस तरह से डाटा कलेक्ट करवाना है, तो जो आना चाहते हैं, तो वो जो अपनी मर्जी से लोग शामिल होना चाहते हैं ना, उन्हें पार्टिसिपेंट कहते हैं। जो एग्री करते हैं कि वो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में पार्टिसिपेट करेंगे, जो मतलब कि इंटरव्यूज वगैरह देंगे। इन्फॉर्मेंट्स वो होते हैं जो ये चाहते हैं कि आप हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पोंडेंट्स कौन होते हैं? जो क्वेश्चनियर फिल करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं? जो आपके इंटरव्यूज के आंसर्स देते हैं। और लास्ट पे इन्फॉर्मेंट्स कौन से होते हैं? जो चाहते हैं कि आप हमें ऑब्जर्व कर लें, ठीक है। अब आगे उन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन बताई हुई है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? द रिसर्चर एंटर्स इन द सोशल वर्ल्ड ऑफ दोज टू बी ऑब्जर्व एंड अटेम्प्ट टू पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ देयर वर्क ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी। द एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेंट वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम प्योर ऑब्जर्वेशन टू फुल पार्टिसिपेशन। मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसमें जो एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, जो रिसर्च करना चाहता है, जो ऑब्जर्व करना चाहता है, वो पहले मतलब कि उनके साथ पार्टिसिपेट करता है, उनको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी और कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो हम पहले जाकर उनके पार्टिसिपेंट बनेंगे, उन्हें पता नहीं चलने देंगे कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम उनकी एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कि एक प्ले ग्राउंड है, वहाँ हमने देखना हो, तो हम लोगों ने दे देना कोच का जो है वो बाकी मेंबर्स जो भी हैं स्पोर्ट्स से, उनको किस तरह से आपस में इनका बिहेवियर वगैरह है, तो हम वहाँ पर जाएंगे, उनको कहेंगे हमने भी ऐसे पार्टिसिपेट करना है, तो हम उसमें हिस्सा भी ले सकते हैं और उनको उस तरह से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बात बताइए। अच्छा, सिंबॉलिक फ्रेम। अब ये उन्होंने बात की है कि बाज़ औक़ात क्या होता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, कि बाज़ औक़ात आपस में उनका इंटरेक्शन है ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक रिस्पोंडेंट गया है, मतलब कि एक रिसर्चर गया है कहीं पे ऑब्जर्व करने के लिए, तो बाज़ औक़ात वो ये भी मतलब कि यहाँ पे ये बात होती है कि ये ना इंसान चाहता है कि उसकी एक आइडेंटिटी हो। जैसे कि वो बातचीत करेगा ना उन लोगों से, नहीं बताएगा कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो वैसे उनके साथ बातचीत करना, पार्टिसिपेट करना, तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको कहते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जिसमें एक इंडिविजुअल को कम्युनिकेशन करता है, इंटरेक्शन करता है दूसरों के साथ, इसलिए क्या सेंस ऑफ आइडेंटिटी कि उसको उसकी भी एक पहचान हो जाए, ठीक है। आगे हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये समझनी जरूरी है, ठीक है। 4 टाइप्स होती हैं जो कि सेपरेट डायमेंशंस में होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने बताया ओवर्ट ऑब्जर्वेशन और कवर्ट ऑब्जर्वेशन। कवर्ट कौन सी ऑब्जर्वेशन होती है? जिसमें उनको बताया नहीं जाता, कवर किया जाता है। और ओवर्ट कौन सी होती है? जिसमें बताया जाता है कि आपको ऑब्जर्व जो है वो किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसी बात को जरा एक्सप्लेन किया गया है। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, रिसर्चर इज ओपन अबाउट द फैक्ट दैट ही और शी कंडक्टिंग रिसर्च। इन कवर्ट ऑब्जर्वेशन कंसीड दैट ही शी इज डूइंग द अदर डायमेंशन। अब आगे जो है वो उन्होंने बताया कि 4 किस्म की जो है ऑब्जर्वेशन होती है। एक होती है कंप्लीट पार्टिसिपेंट, एक होती है कंप्लीट ऑब्जर्वर, एक होती है ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट एंड पार्टिसिपेंट एंड ऑब्जर्वर। इसको समझना जरूरी है। यहाँ पर आप नीचे डेफिनेट उनकी ना थोड़ी देर डिटेल बताइए। अब मैं आपको जरा ओवरव्यू दे देती हूँ। कंप्लीट पार्टिसिपेंट में ये होता है कि एक पर्सन जाता है, ठीक है, और रेगुलर मेंबर बन जाता है उनका। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में मतलब कि ज़्यादा उसको शो नहीं करवाता कि मैं आपको बाजू का बता भी देता है, ठीक है, वो उनका पार्टिसिपेंट बन जाता है और इस तरह से वो उनको जज करता है और ये देखता है कि क्या मेरी रिसर्च और मेरे ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव कर रहे हैं या नहीं। मतलब कि वो ज़्यादातर जो है उन लोगों के साथ रहता है और उन्हीं के ग्रुप का मेंबर जो है वो बन जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट पार्टिसिपेंट हो गया। सेकंड हमारे पास आ जाता है कंप्लीट ऑब्जर्वर। इसमें वो ना उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करता। मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पहले वाले में ये होगा कि जैसे ना एनिमल्स को देखना है कि एनिमल्स कैसे बिहेव करते हैं, शेर कैसे बिहेव करते हैं, कोई भी, तो वो भी जू में जाएगा, वो ना उस तरह का जो है वो गेटअप कर लेगा जिस तरह वो उनकी जो मिलती है, तो उस तरह से गेटअप करके वो भी वहाँ पे किसी पिंजरे में जाके बैठ जाएगा देखने के लिए कि ये किस तरह से करे उन्हीं में,
ठीक है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है ये वो देखने के लिए है, तो खतरा लेकिन एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जर्वर कंप्लीट ऑब्जर्वर होगा उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो बस दूर से देखेगा। जैसे क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट्स का जो बिहेव है, तो वो बाहर अगर विंडो से देख रहे होंगे तो वो कंप्लीट ऑब्जर्वर होंगे, उनका अमल दखल कोई नहीं होगा, ठीक है, ये होता है। आगे आ जाते हैं ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। ऑब्जर्वर एंड पार्टिसिपेंट में ये होता है कि इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑब्जर्व ही करेगा, ठीक है, वो पार्टिसिपेंट नहीं बनेगा। उसका ज्यादा मकसद ये होगा कि मैंने जो है वो ऑब्जर्व ही करना है। जरा इसके हम लोग एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एक्शन इन द, जो इसकी डिटेल लिखी है, एक्शन इन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट विल primarily involve you in observing, although your purpose will be known of those who are studying. In some cases the role may words on the participant and observer where it become necessary to have some interaction with informants। उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट होता है ना, उसका मेन मकसद होता है कि वो दूर बैठे ऑब्जर्व करे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसको पार्टिसिपेंट भी बनना पड़ता है, तो वो फिर बाज़ औक़ात वो भी बन जाता है, ठीक है। आगे उन्होंने बताया कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, इसमें जो है वो टेक पार्ट भी लेता है और रिवील योर पर्पस है, रिसर्चर को बता भी देता है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें वो पार्टिसिपेंट बनता है ना, एक तो वो बताता भी है कि मैं ये आप पे रिसर्च कर रहा हूँ, और वो पार्टिसिपेट भी करता है उनके जो भी काम वगैरह, ठीक है, जो भी वो करते हैं। और ये ब्रॉड वन है, ऑन द वन हैंड यू मे बिकम अ सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट बाय कमिंग, इस तरह से आप एक सक्सेसफुल जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो बन सकते हो, ठीक है। आगे उसकी एग्जांपल दी, समझ आ गई। पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट भी करते हैं और वो रिवील भी कर देते हैं, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जबकि ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट में क्या होता है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर वो जरूरी है तो फिर उसको एज अ पार्टिसिपेंट भी अंदर इन्वॉल्व होना होता है। देखो ना, ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कि पूरी तरह करेगा, ऑब्जर्व ही वो, लेकिन ना अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए तो फिर वो साथ पार्टिसिपेंट का भी रोल प्ले कर देगा। लेकिन जो कंप्लीट ऑब्जर्वर है वो कंप्लीट ऑब्जर्वर रहेगा, जो कंप्लीट पार्टिसिपेंट है वो कंप्लीट पार्टिसिपेंट रहेगा, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है कि कुछ जो फैक्टर्स है ना, उसको जो है वो आप लोगों ने माइंड में रखना है जब भी आप लोगों ने कोई रिसर्च कंडक्ट करनी है। ये वही बातें हैं कि सबसे पहले आपने देखना है आपके पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है, ठीक है, आपका रिसर्चर स्टेटस क्या है। जो भी आप लोगों ने जाके लोगों से अगर राय लेनी है तो आपको अपनी इन चीज़ों को, क्या आप इस इतने टाइम में आप अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लोगे, क्या ये पार्टिसिपेंट जो आप जिनको ऑब्जर्व कर रहे हो क्या ये रिलेट करते हैं, सूटेबल हैं कि नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल सेस, क्या जिन जहाँ पे जाके आप लोगों ने सेस करना है, वो मतलब कि जहाँ पे जाके आपने लोगों को ऑब्जर्व करना है कि आप असेसेबल वो जगह है आपके लिए या नहीं। एथिकल कंसिडरेशन को भी मद्देनजर रखना है, किसी की प्राइवेसी को जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है। अब डाटा कलेक्शन की बात आ जाती है। डाटा कलेक्शन में आ जाते हैं हमारे पास प्राइमरी डाटा, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंशियल डाटा एंड कॉन्टेक्सचुअल डाटा। इसको जो है वो जो लिखा हुआ है ना नीचे, वहां से हम पढ़ते हैं, ठीक है, वहां ऊपर एग्जांपल से। प्राइमरी डाटा क्या होता है कि इसमें जो है वो ऑब्जर्वर क्या होता है, एज अ पार्टिसिपेंट बन जाता है और फिर वो उनको देखता है कि ये लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। देखो ना, एक जगह पे वो आया और साथ उसने लाइव वो देख रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के साथ बिहेव कर रही है, बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो क्या करेगा, वो एक जो है प्राइमरी ऑब्जर्वेशन खुद कर रहा है और इसके साथ साथ वो एक डायरी में नोट करता जाएगा जो जो वो देखेगा। सेकंड पे कौन सा आता है, सेकेंडरी ऑब्जर्वेशन। उसने किसी CR या GR को भेजा कि आप या कोई स्काउट स्कूल्स वगैरह में कॉलेज में बनाए गए हो तो उनको कहा जाए कि आप देख कर आओ कि वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट्स का क्या बिहेव है, मतलब क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे नहीं। अब जो वो इन्फॉर्मेशन देगा ना वो सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट बाय ऑब्जर्वर ऑफ व्हाट हैपेंड इन्वॉल्व ऑब्जर्वर इंटरप्रिटेशन, उसकी बेस पर जो है वो ऑब्जर्व करेगा, सेकेंडरी डाटा की बेस पर जो उसको कोई बताएगा। एक्सपीरियंशियल डाटा ये होता है कि इसमें जो भी ये अपनी ना एक्सपीरियंस की बेस पे वो चीज़ों को जज करेगा। जैसे हमने कल पढ़ा था ना, कुछ वो तकियानूसी होते हैं लोग, स्टीरियोटाइपिंग जो उनमें होती है। अब इस तरह भी जो इंट्यूशन का होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकते हैं कि इस तरह से हो सकता है। कॉन्टेक्सचुअल डाटा क्या होता है, डाटा रिलेटेड टू रिसर्च सेटिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। बट इसमें जो है वो जो भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपस में रोल प्ले करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ का अपने जो है वो उनके साथ हो गया, मैनेजर के साथ रिलेशन हो गया, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, जो भी कम्युनिकेशन पैटर्न्स है वो इसमें देखे जाते हैं, ठीक है। तो डाटा जो गैदर किया जाता है, जनरेट किया जाता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, वो 4 तरीके से किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, जिसमें वो सूरत हाल देखनी होती है कि एक ऑब्जर्वेशन में क्या हालात, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हालात चल रहे हैं, ठीक है, वो मतलब उनका स्ट्रक्चर कैसे है, वहां पे लोगों का कम्युनिकेशन किस तरह से, ये देखना होता है उसमें। अच्छा, आगे उन्होंने बताया कि प्रोग्रेसिंग डाटा कलेक्शन की प्रोग्रेसिंग कैसी होती है। अब इसमें डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन भी होती है। इसका ये मतलब है
कि आपका डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, फिजिकल सेटिंग में देख रहे होते हो चीज़ों को किस तरह से चल रही हैं, ठीक है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। और जबकि डिस्क्रिप्शन में भी बेसिस टू राइट नैरेटिव अकाउंट, जो पहले आप लोग देख रहे होते हो ना, जो कि लाइव आप सिचुएशन देख रहे होते हो, पहले उसको देखते हो अच्छे तरीके से, उसको लिख लेते हो, बाद में उसको एक नैरेटिव अकाउंट के तौर पे, जैसे नैरेटिव स्टोरीज वगैरह होती है ना, उसके तौर पे आप बताए और मैंने इस तरह से देखा, टीचर का ये बिहेव था, स्टूडेंट का ये, एक स्टोरी के तौर पे आप उसको बताओगे, ठीक है, जैसे जर्नलिस्ट कोई भी चीज़ जो है वो बयान करते हैं। इसके बाद क्या करोगे, जब पहले आप लोग ऑब्जर्व करोगे, डिस्क्रिप्टिव देखोगे हर चीज़ को, उसके बाद आप क्या करोगे, नरेटिव अकाउंट में ले जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ना, जो कि आपकी रिसर्च से रिलेट करते हैं, आप सिर्फ उन पे फोकस करोगे। देखो लिखा हुआ है ना, नीड टू फोकस ऑन पर्टिकुलर इवेंट्स ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन की इन्फॉर्मेशन व्हिच यू नीड टू अंडरटेक अ फेज ऑफ फोकस ऑब्जर्वेशन। मतलब कि जिसके लिए ऑब्जर्वेशन की जा रही है, बाद में आप उसके बारे में चीज़ों को जो है वो मेंशन करोगे। समझ आई? फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में आपने ओवरऑल देखना है, ओवरऑल मेंशन करनी है हर चीज़ को, उसके बाद आपने एज अ स्टोरी उसको मेंशन करना है, बताना है, और लास्ट पे आपने जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, जिस पे फोकस था आपका, आप उसके बारे में बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे उन्होंने बताया कि क्या इश्यूज होते हैं डाटा क्वालिटी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में, जब भी हम जो है डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्या जो है वो ऑब्जर्वेशन के दौरान कौन से जो है वो हमें इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, बाज़-औक़ात इन्फॉर्मेंट्स और जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसमें जो है वो अमल दखल करती है, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये तो है अच्छी तरीके से कि आप लोग एक जगह जाते हो और लाइव वहाँ पर जो है वो चीज़ों को देख लेते हो, लेकिन यहाँ पे सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं, आपको उस माहौल का पता नहीं होता, आप उसके आदी नहीं होते, तो इस तरीके से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं आपको उस लिखने में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग पिशावर वाली साइड पे गए हैं, ठीक है, या ऐसी जगह पे गए जहाँ के माहौल का हमें पता ही नहीं है, तो हम उस तरीके से चीज़ों को नहीं देख रहे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को मैंने देखा, वो ना बहुत सा, एक टीचर है वो बहुत बच्चों पे गुस्सा कर रही है, ठीक है, तो हमने उसकी बेस पे वो चीज़ लिख दिया कि ये इस तरह से है। मे बी वो बच्चों को कह गया कि थक गई जो कि शोर कम करो या फिर आप लोग पढ़ लो, तो जब हम लोग बाद में जब उस माहौल के आदी हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या वाकई मसला क्या था पीछे, कि टीचर वैसे तो बहुत बच्चों के साथ पोलाइट रहती है, लेकिन एट दिस पॉइंट उसने ऐसे क्यों किया, फिर हम थोड़ी स्टेटमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मसला ये है कि ये सिचुएशन, जो सिचुएशन होती है ना, उसमें जो हम चीज़ देख लेते हैं ना, जहाँ हम किसी सिचुएशन के बारे में हम जानते नहीं है, तो उसके बारे में फेमिलियर नहीं होते, तो हम जो है वो गलत जो है वो इंटरप्रेट कर लेते हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्वर एरर, ऑब्जर्वर का क्या एरर आता है, इसमें ये बताया है कि वो उसको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है किसी नई सिचुएशन के बारे में, तो फिर जो है वो मिस जो है वो मिस इंटरप्रेट कर लेता है चीज़ों को, उसको समझ नहीं आ रही होती, ये ऑब्जर्वर एरर होता है। बाद में क्या करता है वो, जब वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है तो फिर ऑब्जर्वर ड्रिफ्ट, कि वो अपनी जो उसने राय दी होती है ड्रिफ्ट कर लेता है, मतलब उसको चेंज कर लेता है। जैसे कि उसने बाद में देखा कि नहीं टीचर तो बहुत पोलाइट है, उसने जब उससे पता किया और बाद में टीचर का बिहेव देखा दूसरी क्लासेस में, तो फिर वो उसको ड्रिफ्ट कर लेता है, ठीक है। फिर उसको रीडिफाइन करता है और उसके बाद जो है वो इस तरह से जैसे जैसे वो एक माहौल का आदी हो जाता है, तो फिर वो उसके मुताबिक जो है वो इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर है, उसने बच्चों को कहा है कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करो, ठीक है, शोर ज़्यादा ना करो, जैसे एक या दो बच्चों को उसने कहा है, ठीक है। अब टीचर जो है वो काफ़ी टाइम से बच्चों को पढ़ा रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि टीचर जो है वो पढ़ा रही है और वो एज ऑब्जर्वर ऑब्जर्व भी कर रही है उन्हें, ठीक है। तो वो देखेगी कि मैंने इसको आज से कोई महीने पहले, 2 महीने भी पहले कहा है इसको कि कब खामोश रहा करो, इतना शोर ना किया करो, लेकिन ये नहीं करे, तो वो फिर अपनी मर्जी की, अपनी मतलब कि जो उसका दिल करेगा ना, उस लिहाज से वो जो है वो लिख देगी। वो ये नहीं करेगी दोबारा कि अपना शोर कम करो, वो यहाँ पे लिख देगी कि हाँ शोर नहीं करते या करते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे वो अपने बेस पर जो है वो बाइसिस जो है वो ले आएगी, अपनी मर्जी अंदर शामिल कर देगी। आगे आ जाते हैं ऑब्जर्वर बाइस। ऑब्जर्वर बाइस क्या होती है, मतलब कि इसमें ऑब्जर्वर जो है जो कुछ देख रहा होता है उसको एक सब्जेक्टिव व्यू में देख रहा होता है। सब्जेक्टिव में क्या होता है, जिसमें ऑब्जर्वर अपनी मर्जी शामिल करते हैं, ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं होता, जो पूछा है जैसे वो उन्होंने बताया है, ठीक है। तो वो इवेंट्स जो है जिस तरह से देखता है, और मैं भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑब्जर्वर किसी भी हालात से, किसी इवेंट से अनअवेयर होता है, और फिर वो अब जो उसका माइंड में आता है, जो चीज़ आती है, वो उसको उसके बेस पर जो है वो लिख देता है। कोवर्ट रिसर्चर क्या होता है, किसमें जो है वो बताया नहीं जाता कि हम आपको रिसर्च कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस तरह से प्राइमरी डाटा इस तरह से जो है वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन का ले लिया जाता है।
ओवर्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें जो है वो इन्फॉर्मेंट्स को बताया जाता है कि आपको जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये वही बात बताइए कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि इसमें इन्फॉर्मेंट्स जो भी इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो अच्छा काम कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात इस तरह से होता है वो अपना काम जो है वो लो कर लेते हैं, ताकि मे बी उन्हें होता है कि इनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑब्जर्वर इफेक्ट्स क्या होते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है, कि जिसको भी हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ओके, अब उसको ऑब्जर्व करना है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो पढ़ते हैं इसको ज़रा, प्रेजेंट द रिसर्चर में इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ दोज being observed potentially resulting in unreliable invalid data, this is referred to as observer effect। मतलब कि बाज़ औक़ात जो रिसर्च कर रहा होता है ना, उसकी वजह से जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपना बिहेव वही वाला जो चेंज कर लेते हैं, अच्छा करेंगे बुरा, तो इफेक्ट डालता है, इससे हमारा ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारे जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी रिलायबल नहीं रहती। अच्छा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेंट्स कुछ जो होते हैं वो काम ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ज़्यादा एथिकली शो करवाते हैं, उन्हें पता चले कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो बाद से करते हैं वो अपना काम स्लो कर लेते हैं, वो फील करते हैं कि उनको जब ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। और वन सोल्यूशन टू दिस फॉर द ऑब्जर्वर टू एक्ट कोवर्टली, तो इसका यही सोल्यूशन है कि ऑब्जर्वर को क्या करना चाहिए, खामोशी से चुपके से जब उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए, उन्हें पता ही ना चले। एक और अनदर सोल्यूशन टू अचीव मिनिमम इंटरेक्शन हैविंग एज लिटिल इंटरेक्शन एज पॉसिबल विद इन्फॉर्मर्स। अब उन्होंने ये भी कहा है कि एक और है आपका काम कि आप लोग क्या करो कि आप लोग जो भी जिनको आपने ऑब्जर्व करना है ना, उनके सामने ज़रा कम इंटरेक्शन रखो। जैसे कि एक जगह पे आप लोग, जैसे बाजार है, ठीक है, वहाँ पे अगर हम एक दिन गए हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो ऑब्जर्व करें, तो जाहिर सी बात है लोग जो है वो उस तरह से वो कहेंगे कि ये क्यों आ रहे हैं। आप इस तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी स्कूल वगैरह में करना है, तो आप जो है वो थोड़ा बहुत इंटरेक्शन उन्हें होगा, ये आते जाते रहते हैं, लोग इतना गौर ना करें क्यों आ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, ठीक है। जब आप ज़्यादातर थोड़ा बहुत वक्फे वक्फे से आते रहोगे या कोई बात करते रहोगे, तो अगला जो है वो आपको उस तरह से ध्यान नहीं देगा, ठीक है, उसका इतना नहीं होगा, फिर वो समझेगा ये हमारी तरह हमारे ग्रुप में ही है, ठीक है। एक तो इंटरेक्शन आपने कम करना है। दिस वुड मीन अडॉप्टिंग अ प्योरली ऑब्जर्विंग रोल रादर देन अ पार्टिसिपेंट एक्टिंग इन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर एज पार्टिसिपेंट। ये इसमें यही बात है कि आपने अगर प्योरली ऑब्जर्व करना है किसी भी इंसान को, तो ये इसकी बजाय कि आप पार्टिसिपेंट बनो, आप उनको बस ऑब्जर्व करो, अब मिनिमम इंटरेक्शन के साथ। अब आगे हैबिटुएशन में भी उन्होंने यही बात की है कि आप क्या करें, क्या आप जो है वो ऑब्जर्वर के साथ इस तरीके से जो है वो रहे कि वो आपके साथ फेमिलियर हो, जो उससे बातचीत करने से वो आपके साथ फ्रैंक हो, जो उसके बाद ना वो आपको नॉर्मली ग्रांट करे, वो नॉर्मली समझे कि आप भी जो है वो हमारे ग्रुप का हिस्सा हो, और जो है वो उनको आदत हो जाए आपकी। और फिर इस तरह से आप उनको जब आपकी आदत हो जाएगी, आप उनको ऑब्जर्व भी करोगे, तो इससे जो है वो आपका डाटा वैलिड होगा, रिलायबल होगा, उनको भी ये नहीं पता होगा कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है। इसमें ये देखा जाता है कि सोशल सिचुएशन में क्या हो रहा है, और अवेयरनेस मिल जाती है एक रिसर्चर को। इसके अलावा ये यूज़फुल होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को। इसके अलावा डाटा कलेक्ट जो है वो वर्चुअली हम लोग कर सकते हैं, मतलब कि जो हमने उसके थ्रू करना होता है, इंटरनेट के थ्रू। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, ठीक है। बाज़ों का जो है वो इसमें एथिकल डायलेमास को कंसीडर नहीं किया जाता, लोगों की ज़्यादा प्राइवेसी भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जो है वो इसमें रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है रिसर्चर, जो रिसर्चर होता है जिसने लोगों को करना होता है, बाज़ों का उसके किसी के साथ अगर पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसकी बेस पर जो है वो डाटा को इंटरप्रेट करेगा या ऑब्जर्व करेगा। अब ये रिसर्चर की सिचुएशन पे भी बेस्ड करता है, और ऑब्जर्वर की बायसनेस पे भी करता है। बाज़ों का ऐसा होता है कि रिसर्चर बायस ले आता है, अपनी मर्जी से डाटा लिख लेता है, और बाज़ों का जो ऑब्जर्वर है उन्हें पता चल जाता है, मतलब कि बाज़ों का पार्टिसिपेंट को पता चल जाता है कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो भी अपने जो भी उनका बिहेवियर है उसे चेंज कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रोल है जो बहुत डिमांडिंग है, लेकिन ये हर रिसर्च में जो है वो ज़रूरी नहीं है। बाज़ औक़ात हम लोगों को जो है वो ऑब्जर्व करने की बजाय इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने पड़ते हैं। ऑब्जर्व करने से हमें कोई भी चीज़ जो है वो उस तरीके से नहीं नज़र आएगी, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, उसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उसको बस देख के जज नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात हमारी रिसर्च टॉपिक्स इस तरह से होते हैं कि हमें क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू पर जाना होता है, क्वालिटेटिव मेथड की तरफ जाना होता है, बाज़ औक़ात हमें क्वांटिटेटिव मेथड की तरफ जाना होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जाना मुश्किल होता है, हमारी बातों का सेंस मुश्किल होती है, और बाज़ औक़ात रिसर्चर का डिफ़िकल्ट होता है कि वो लोगों की जो भी ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर पाएँ, एज ए वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।